हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। जी हाँ बच्चों, आज इसमें से हम आपको निकालना सिखाएंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें से बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत अच्छे तरीके से हम सीखेंगे कि इसमें से एलसीएम और एचसीएफ कैसे यानी निकालते हैं या प्राप्त करते हैं। तो आपको जैसे यहाँ पर एलसीएम दिया रहता है, ठीक है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है ये पहले आपको बता देते हैं। तो देखो, एलसीएम का मतलब होता है लेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो लेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लेटेस्ट मतलब जस्ट यानी छोटा, और कॉमन नंबर होता है जो कि मल्टीप्लाई में होना चाहिए। आपके सामने जो प्रश्न आपको प्राप्त होगा वो प्रश्न ऐसा प्राप्त होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने ऐसे नंबर दिए रहे होंगे और उनमें से लिखा होगा यानी 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालें। तो यहाँ से आपको एलसीएम प्राप्त करना हम आपको सिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वह एलसीएम है, और एलसीएम में आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसको निकालने का जो तरीका होता है वो आपसे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, हल लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो 40 है तो 40 को सेम टू सेम लिखेंगे। फिर इसके बाद 48 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर यानी कि कॉमन लगा है तो कॉमा लगाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, 15। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉमा का निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद इसमें एक लाइन खींचेंगे। फिर इसके बाद एक ये लाइन खींचेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सही तरीके से बन पाए। अब यहाँ पर इसको हम काटना सीखेंगे। तो 2 से हम छोटे से छोटा नंबर जो हमारा होता है 2 होता है, तो 2 नंबर से इन सबको काटेंगे। जब 2 से काटेंगे तो 2 से जब 40 को काटेंगे तो इसको एक तरह से हाफ करना है। 2 से काटेंगे तो आधा आएगा, जो आधा आएगा 2 एकन्नम 2, अब चूजो आ जाएगा। ठीक है, कि 2 दूनी 4 होता है, 2 एकन्नम 2, तो 2 दूनी 4 यानी 20 आ गया। अब इसको काटेंगे यानी कि 2 दूनी 4, 8 को काटेंगे 4 बार भाग जाएगा, 2 चक्को 8। ठीक है, 15 नहीं कटेगा तो 15 को सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर इसके बाद एक ऐसी सीधी लाइन खींचेंगे और से 2 से काटेंगे क्योंकि अभी ये 2 से कट जाएंगे। तो 20 को काटो तो 20, 2 एकन्नम 2 यानी कितना आ गया, 10 आ गया। 24 को काटो, जब 24 को काटा जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी 4। फिर इसके बाद इस जगह कॉमा का निशान लगा लेंगे। 15 नहीं कटेगा तो 15 इस जगह कितना लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे। फिर इसके बाद एक सीधी लाइन खींचेंगे और फिर 2 से काटेंगे क्योंकि अभी ये संख्या कट जाएगी 2 से। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, तो जब इसको काटेंगे तो देखो 2 पंचे 10 यानी 5 बार में हमें 10 प्राप्त हो रहा है। फिर 2 छाक 12, 6 बार में 12 प्राप्त हो रहा है। फिर इसके बाद 15 नहीं कट रहा, जो संख्या नहीं कट रही उसको सेम टू सेम लिखेंगे। यानी छोटी से छोटी संख्या से आपको काटते चले जाना है। फिर इसके बाद 2 से काटेंगे तो 5 तो अब नहीं कटेगा। ठीक है, कॉमन लगा दो, 2 3 या 6, 3 बार में कट रहा है। फिर इसके बाद कॉमा क्या, 15। अब देखो, इसको छोटी से छोटी आपको संख्या से काटना है। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 15 है, तो हम सब इसके बाद कौन सी छोटी संख्या आएगी, 3 आएगी। तो 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे। फिर इसके बाद 3 से जब काटेंगे तो देखो 5 तो नहीं कटेगा, तो 5 को सेम टू सेम उतार लीजिए। फिर इसके बाद 3 कट रहा है तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 15 कट रहा है, 3 पचे 15 यानी 5 बार में आपका कट रहा है 15। अब देखो, 3 से कटने वाली यहाँ पर कोई संख्या हमें नहीं प्राप्त हो रही। जब 3 से कटने वाली कोई संख्या नहीं प्राप्त हो रही तो ना तो अब 4 से कटेगा, अब डायरेक्ट हम 5 से काट देते हैं। तो 5 एकन्नम 5 कट गया, एक ऑलरेडी पहले कट गया था और 5 एकन्नम 5। ठीक है, अब ये हमें यहाँ पर ये प्राप्त हो गया। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हमें एलसीएम प्राप्त करना है, तो इन संख्याओं को लिख के इनका गुणा करेंगे। तो कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 गुणे यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर इसके बाद क्या है, 3 है 5 है तो गुणे क्या, 3 गुणे 5। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हमें लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जो एलसीएम हमें निकालना है, तो अब इनका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम। देखो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 का 3 बार गुणा करेंगे तो 16 16 16 32 16 48 यानी कितना, 48 आ गया। और गुणे कितना है, 5 है। फिर इसके बाद इसमें से गुणा करेंगे। जब इसमें से हम यहाँ पर गुणा करेंगे, थोड़ा नीचे करते हैं। देखो, 5 40 40 केरी 0 हाथ लाग 4। फिर इसके बाद 5 20, अब 20 और 4 24 यानी कि 240। जो हमें एलसीएम प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, वो दोस्तों यानी कि 240 प्राप्त हुआ, और यही हमें आंसर बनाना है। चलिए इससे रिलेटेड एक छोटा क्वेश्चन और समझाते हैं ताकि आपके 2 क्वेश्चन एलसीएम के हो जाएं। अब जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 12 और 18।
इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको निकालिएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यानी वीडियो को रोकिएगा और इसके बाद इसका आंसर निकालिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए हम निकाल के बताते हैं। तो 2 से काटते हैं, 200 को 12 से काटेंगे तो 2 1 9 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, 6 बार में आपको 12 मिल जाता है और 2 नहीं 18 9 बार में। फिर इसके बाद देखो अभी 2 से कट जाएगा तो 2 3 6, यहाँ पर लाइन खींचना ना भूलें। फिर इसके बाद 9 तो कटेगा नहीं तो सेम टू सेम। अब देखो 2 के अलावा क्या बच रहा है, यहाँ पर 3 से हम काट सकते हैं तो 3 से काटें, 3 1 9 3 और 3 3 9, कट गया कि नहीं कट गया। फिर इसके बाद 3 से काटें तो ऑलरेडी कट चुका है और इसके बाद 3 1 9 3। अब ये पूरी संख्या यहाँ पर कट गई। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, देखो यहाँ पर इन संख्याओं को गुणा करके आपको लिखना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 3 12 और 12 3 36। तो यहाँ पर जो हमें 36 प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। चलो अब आपको एचसीएफ निकालना बताते हैं। बच्चों हमें समझना है एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखो एचसीएफ का मतलब होता है इंग्लिश में फुल फॉर्म जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जो हाईएस्ट सबसे नंबर होगा और कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि दोनों में से कॉमन। कॉमन का मतलब होता है दोनों में से ये नंबर होना चाहिए। तो ये आपके लिए यहाँ से बड़ा अच्छा आंसर निकलेगा। और इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमें 30 42 का एचसीएफ निकालें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 30 और 42 का एचसीएफ निकालना है। तो 30 और 42 का एचसीएफ अब आपको निकालते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा हल लिखिएगा। फिर इसके बाद 30 और 42 का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले 30 यहाँ लिखेंगे और फिर इसके बाद 42 लिखेंगे। बराबर का साइन लगा दो इनके सामने। देखो आपको रफ वर्क एक अलग जगह करना है, ठीक है। हम आपको रफ वर्क इसी में करके दिखाएंगे ताकि आप सामने ही क्वेश्चन को समझे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रफ कार्य इस साइड, ठीक है। तो ताकि क्वेश्चन हमारा अब जैसे 30 है तो 30 का एलसीएम निकालो। बहुत यानी कि सही तरीका आपको बताने वाले शॉर्ट तरीका बता देते हैं जिससे क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आता। शॉर्ट तरीका भी आपका तरीका है जो कि हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखो 2 से काटेंगे 30 को, कितना आ जाएगा 15, 15 दूना 30 होता है तो 15 दूना 30। अब देखो 15 तो 2 से कटेगा नहीं तो किससे काटें, 3 से काटें। देखो 3 से जब काटेंगे 3 बचे 15, 5 बार में कट गया। फिर इसको काटते हैं, किससे काटे, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं। अब तो ये 5 से कट जाता है तो किससे, 5 1 9 5, ठीक है। तो इसका जितना भी यानी कि इधर गुणनखंड आया है तो लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे कितना है 5, ये हो गया। अब 42 का भी इसी तरह करते हैं। देखो 42 के भी गुणनखंड करते हैं, 42 के गुणनखंड करते हैं तो 42 कर लेते हैं। तो 2 से काटते हैं सबसे पहले। तो देखो 2 तो 2 दूनी 4, 2 1 9 2, 21 आ गया। अब 2 से तो 21 कटेगा नहीं, 7 से कटता है या 3 से कटता है। तो सबसे पहले हम 3 से काटते हैं। तो 3 7 21 और फिर इसके बाद 7 1 9 7, ये पूरा यहाँ से कट गया, ठीक है। और किसी नंबर से कटेगा भी नहीं। अब जो जो नंबर आया है वो लिख लेते हैं। तो कितना आया है 2, फिर इसके बाद कितना आया है 3, फिर इसके बाद कितना आया है 7। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या है, यहाँ पर लिखा है कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में से मिले वो। तो देखो इन दोनों में से 2 और 3 मिल रहा है और नीचे भी 2 और 3 मिल रहा है। ऊपर 5 है लेकिन नीचे 5 नहीं है, नीचे 7 लेकिन ऊपर 7 नहीं है। तो अब इसी में से जो एचसीएफ हमारा निकलेगा, ठीक है। तो अब इन्हीं दो में से, अब जब 2 गुणे 3 ऊपर है, 2 गुणे 3 नीचे है, तो किसी एक का ले लो। तो 2 गुणे 3 इसको लेंगे। जब इसको लेंगे तो कितना 6, तो 6 हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा जो कि एचसीएफ होगा, ठीक है। चलिए अब आपको हम एक और क्वेश्चन का एचसीएफ निकाल के बताते हैं ताकि सीख सकें। तो इस क्वेश्चन में हम आपको 90 और 126 का एचसीएफ निकालना सिखाएंगे, यानी किसका 90 और 126, ठीक है। तो इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले वही करेंगे, यानी कि 90 लिखेंगे, फिर इसके बाद 126 लिखेंगे, ठीक है।
इसके बाद इनका HCF प्राप्त करेंगे यानी कॉमन फैक्टर प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले 90 का हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, कॉमन नंबर। तो 90 को काटते हैं, जब 90 को 2 से काटोगे 2 चक्को 8 4 बार में, एक इधर जाएगा तो 5 45 आ गया। अब ये 3 से कटेगा, ठीक है, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 3 3 एकन्नम 3 और 3 पचे 15। फिर इसके बाद काटो 3 से, तो 3 पचे 15 और 5 एकन्नम 5। अब जितने बार ये आए हैं उनको लिख दो, कितना, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, ये हमारा लिख गया। अब इसके बाद 126 को काटेंगे, तो 126 126, ठीक है। तो 126 को काटते हैं किससे, 2 से, 2 से काटेंगे तो 2 यानी कि अब 100 कटने, 2 छाक 12 और 2 3 ऐसे 6। फिर इसके बाद किससे कटेगा, तो अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। तो 3 से काटते हैं, तो यानी कि 3 दूनी 6 और 3 एकन्नम 3। अब फिर भी 21 है तो 21 अभी 3 से कट सकता है, तो 3 7 21। अब किससे कटेगा, 7 से, तो 7 एकन्नम 7। अब जितनी बार ये नंबर आए हैं इधर लिख लेते हैं, कितना, 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर इसके बाद क्या है, गुणे 7। अब इनमें से आपको देखो कॉमन क्या मिल रहा है, यानी कि ऊपर नीचे मैच करना है। तो देखो यहाँ पर मैच करने के लिए 2 ऊपर है 2 नीचे है, 3 ऊपर है 3 ऊपर है, 3 ऊपर है 3 ऊपर, लेकिन 5 7 नहीं मैच हो रहा है, यानी कि ये पूरी डिजिट मैच हो रही थी। इनमें से किसी एक का पैटर्न उठा के गुणा कर दो। तो HCF जो हमें प्राप्त करना है, तो इनमें से 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, तो यही HCF हमें प्राप्त होगा। तो 3 3 का 9 और 9 2 18, तो 18 हमें ये आंसर मिल जाएगा किसका, यानी 90 और 126 का HCF हमने निकाल लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।